शांति। ओम शांति। भक्ति काल के अंदर हम सभी ने भगवान को पाने के लिए कितनी मेहनत की। आज तक भी लोग तो समझते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी और भक्ति करनी पड़ेगी। जब हम सबसे कोई ऐसी बात सुनते हैं कि हमें भगवान मिला, हम उसकी पालना ले रहे हैं, हम उससे पढ़ाई कर रहे हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, ये क्या कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे डायरेक्ट कभी भी किसी को नहीं कहो कि मुझे भगवान मिले, भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो लोग हंसेंगे, मानेंगे नहीं। इसलिए बड़ी विधि से, युक्ति से बताओ, आत्मा का पिता कौन है, वो कब मिलता है, कहाँ रहता है, उसका पूरा परिचय दो। बाबा साकार मुरलियों में कई बार कहते हैं, दो बाप का परिचय दो। एक शरीर का पिता, शरीर को जन्म देने वाला, और एक आत्मा का पिता, परमात्मा। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर प्रत्यक्ष में हमारी जीवन ऐसी बनी है जिससे लगे सचमुच इनको भगवान मिला है, इनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है, तो मैं समझता हूँ किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है। कह करके तो कईयों की बुद्धि में आएगा, कईयों की बुद्धि में ऐसे लगेगा ये तो इनको उल्टा नशा चढ़ा हुआ है। इसलिए बाबा तो अभी तक भी हम बच्चों को अपनी पहचान देने के लिए किन किन महावाक्यों का उच्चारण करते हैं। आज की मुरली के अंदर भी बाबा ने जो अपनी पहचान दी, उसमें कहा कि बच्चे सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता क्या है। और शिव बाबा सदा सुंदर है। किस आधार से हम भक्ति में शिव को सुंदर मानते आए, सत्य मानते आए, तो हम सब जानते हैं। आज बाबा ने उसको एक ही शब्द में कहा कि सबसे बड़ी सुंदरता है पवित्रता। जब हमारी जीवन इस कलयुग के अंदर ऐसे पतित वायुमंडल में, वातावरण के बीच में, जब चारों ओर विकारों की आग लगी हुई है, ऐसे समय में कोई प्रवृत्ति में, घर गृहस्थ में रह करके एक पवित्र जीवन का उदाहरण रखता है, तो मैं समझता हूँ वो पवित्रता जो वरदान के रूप में मिली है, वो बाबा को प्रसिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं वो सत्य, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा हमारा पिता है और उसको हमने पाया है, हम उसके सत्य ज्ञान के आधार से अपनी जीवन बना रहे हैं, हम सत्य की, सच्च की नैया में बैठे हुए हैं। तो ये कहावत है भक्ति मार्ग के अंदर, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो कितने भी हिलाने वाले आएं, कितनी भी परिस्थितियां विकट आएं, कितने भी विघ्न बाधाएं आएं, लेकिन अगर ये निश्चय है कि हम सत्य की नैया में बैठे हैं और इसका खिवैया स्वयं भगवान ईश्वर पाल ले जाने वाला, इस विषय वैतरणी नदी से उस क्षीर सागर में ले जाने वाला हमारा बाबा है। हम कई बार जब बाबा शब्द कहते हैं तो मैं समझता हूँ एक कॉमन शब्द हो गया है
और बाबा के कहने के कारण बाबा या बाप कह देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई लौकिक में बाप होते हैं। वो नशा, वो सामान, वो अंदर की रूहानियत, रूहाब, मैं समझता हूँ उसमें कमी पड़ जाती है। लेकिन बाबा शब्द हम लोगों ने इसलिए प्रयोग किया, बाप दादा शब्द प्रयोग किया कि बाप से वर्षा मिलता है, अधिकार मिलता है। अगर हमने सचमुच बाबा को पाया है, ईश्वर की प्राप्ति की है, तो उसकी सबसे पहली निशानी यही दिखाई देगी कि उस बाप की, उस पिता की प्रॉपर्टी के हम सब मालिक हैं, वारिस हैं। जो कुछ उसके पास है उसका सब कुछ मेरा है, अधिकार है उसके ऊपर। हम कुछ भी मांगते नहीं हैं। आज देखो भक्ति मार्ग के अंदर मांगने के ही संस्कार रहे। किसी भी देवी के आगे, देवता के आगे, भगवान के आगे कहीं भी जाएंगे, गुरु के आगे भी जाएंगे तो कुछ न कुछ फरियाद लेकर के जाएंगे, कुछ न कुछ डिमांड होगी। लेकिन जब हमने उसको पा लिया और हमने ये निश्चय से कहा वो मेरा बाबा है, तो हम वर्षे के अधिकारी बन गए। मांगना छूट गया। मांगते तो नहीं है ना कोई, अभी बाबा से कुछ मांगेंगे हम? अगर बाबा हमारा शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, तो हम उसके बच्चे, मालिक हैं, वारिस हैं। कभी भी इसकी कामना, इसकी चाहना लेकर के हम किसी के आगे झुकेंगे, नतमस्तक होंगे क्या? हमें नशा है कि हमारा बाबा कौन है, उसने हमें अथॉरिटी दे दी है, अपने समान बना दिया है। कहता है बच्चे, आज भी बाबा ने बड़े नशे से कहा, मैं अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। बाप बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ाता है। मेरी तो सिंगल पूजा होती है और आप बच्चों की तो डबल पूजा होती है। इतनी श्रेष्ठ महान आत्माएं आप बनते हो, तो बाबा हम बच्चों को क्या से क्या बना रहा है। अगर सचमुच वो अंदर का नशा है और प्रैक्टिकल जीवन हमारी ऐसी है, दिखाई देता है कि कुछ भी इनके सामने पेपर आते हैं, ये अचल हैं, अडोल हैं, एक रस हैं, कहीं भी हिलते डुलते नहीं हैं, कोई भी इनके जीवन में कंप्लेन नहीं है, तो हमारी जीवन ही प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान की प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की। तो ऐसी जीवन जिन्होंने बनाई है, सबसे पहले हमारे सामने हमारा बाबा ही है, ब्रह्मा बाबा। एक धक से निश्चय हुआ, जबकि उस समय शिव बाबा का भी ज्ञान स्पष्ट नहीं था। ब्रह्मा बाबा तो लौकिक जीवन के अंदर श्री नारायण की भक्ति करते थे, नारायण को ही भगवान मानते थे। और इनको बॉम्बे के अंदर जब ये साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, तो नशा चढ़ गया। क्या आवाज आई? अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम। अब ये तत्वम का जो वरदान मिला विष्णु के द्वारा, उनको नशा चढ़ गया। बस पाना था सो पा लिया। एक धक से निर्णय ले लिया कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। उस नशे के आधार से भागीदार जो था, कहता ना, अल्लफ को अल्लाह मिला, बेग को मिली बादशाही, आई तार लफ की हुआ रेल का राही। कौन? ब्रह्मा बाबा। जब निश्चय हो गया कि मुझे तो जो पाना था वो मिल गया, जिसको मैं ढूंढ रहा था, तो बाबा ने एक धक से निर्णय ले लिया। जो बादशाही जैसा बिजनेस था, हीरे जवाहरात का इतना बड़ा बिजनेस था, वो बादशाही अपने पार्टनर को दे दी। तुम संभालो, जो तुमको देना है देना, जो हिसाब देना है कर लेना, मैं तो चला, मुझे तो जो मिलना था, पाना था, वो पा गया। इतना नशा था, इतना जीवन में आप समझ सकते हो उस समय बाबा का क्या नशा होगा। और वो गए, शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, इतने बड़े यज्ञ की स्थापना हुई। और स्थापना के समय चमत्कार शुरू हो गया। बाबा के दृष्टि से, बाबा के बोलने से लोगों को भिन्न भिन्न अनुभव होने लगे, साक्षात्कार होने लगे। और लोगों ने ये नहीं समझा कि इसके अंदर कोई दूसरा प्रवेश होकर के बोल रहा है,
उन्होंने तो यही कह दिया ये ब्रह्मा ही भगवान है, ब्रह्मा ही कृष्ण है। बहुत दिन तक इस बात को कोई भी नहीं समझ पाया कि इनके द्वारा बोलने वाली शक्ति वो निराकार शिव बाबा है, वो ईश्वर इनमें आया हुआ है। लेकिन बाबा को नशा था, निश्चय था कि कराने वाला वो है, वो सब कुछ ये खेल रचा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। कितना विरोध हुआ, कितना बाबा को सुनना पड़ा। हम मुरलियाँ सुनते हैं तो बाबा कई बार क्या कहता है, बच्चे वाट बेंदे ब्राह्मण फातू, माना रास्ते चलते मैं ब्राह्मण फंस गया। इतना नामाचार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत समाज के अंदर बाबा को लोग बहुत ऊंची नज़र से देखते थे। और जब गुप्त रीति से शिव बाबा प्रवेश हुए और उन्होंने सत्य गीता ज्ञान दिया, और सत्य गीता ज्ञान का दो ही शब्द जो बार बार भक्त लोग सब लोग पढ़ते हैं, हे बच्चे, हे अर्जुन, ये काम क्रोध नरक के द्वार हैं, इन पर जीत प्राप्त कर लो तो तुम जगत जीत बन जाओगे। अब बाबा तो पहले भी ये पढ़ता था, पहले भी सुनता था, सुनाता था लोगों को, लेकिन जब शिव बाबा इनके द्वारा डायरेक्ट बोलने लगे तो लोगों ने इस पर विजय प्राप्त कर ली, काम विकार पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। उनका जीवन बदल गया, उनका लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि हमें तो देवी देवता बनना है, हमें तो श्री कृष्ण की वैकुंठपुरी में जाना है, इसलिए मुझे कोई भी नशीले पदार्थ, कोई भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना। उन्होंने मांस मदिरा ये सब घर से निकाल दिया, छोड़ दिया और पवित्रता का व्रत धारण कर लिया। ये शक्ति केवल एक ईश्वरीय महावाक्यों के अंदर ही है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना सब पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन किसी के जीवन में ये निजी धारणाएं अगर आ गई हूँ तो बताए। बाबा ने तो अपने बच्चों को हजारों की तादाद में, कितने देश विदेश में नए नए युगल शादी करके भी कहते हैं हमने काम विकार को जीता है, हम पवित्र और योगी बन करके रहते हैं। तो जहाँ पवित्रता जीवन के अंदर आ गई, जहाँ सब मर्यादाएं जीवन के अंदर आ गई, तो बाबा कहता है बच्चे प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की क्या जरूरत है। भगवान तो पतित पावन है, वो केवल इस सृष्टि पर इसीलिए आता है कि मुझे पतित सृष्टि को पावन बनाना है, बाकी सारी कारोबार वो कुछ नहीं करता है। पतित से पावन बनाने के लिए, इस नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाबा की इतनी बड़ी मिशन चल रही है, इतनी बड़ी सेवाएं चल रही हैं। हमने पहचाना, हम उसके साथी बने, सहयोगी बने, मददगार बने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अगर तुम्हारे को निश्चय है कि स्वयं भगवान का ये कार्य है, उसमें मैंने मदद की है, उसमें हम साथी सहयोगी बने हैं, तो कुछ तो निशानियां आपके जीवन से दिखाई देनी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन की निशानियां 4-5 मैं सुनाता हूँ। एक धक से जिस दिन से बाबा ने समर्पित किया अपने आप को कन्याओं माताओं के सामने, ट्रस्ट बना करके उनका वंदे मातरम कह करके बाबा ने अपनी सारी संपत्ति राइटिंग में, लिखत में ट्रस्ट को समर्पित कर दी। और जिस दिन समर्पित की उसके बाद कभी भी ये नहीं पूछा वो बच्चे क्या हुआ, कहाँ गया, ट्रस्टी बन गया। बिल्कुल कोई भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं। बहनें संस्था की मुखिया बन करके इस यज्ञ को संभालने लगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन काल था, स्थापना की नींव डाली और बाबा ने सब कुछ समर्पित किया। हम सभी भी देखें, अगर सचमुच भगवान का ये कार्य है, इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य स्वयं परमात्मा का चल रहा है नई सृष्टि की रचना के लिए, तो क्या हमने अपनी बुद्धि को समर्पित किया है? चलो लौकिक जवाबदारियां हैं, लौकिक परिवार हैं, बाबा ये नहीं कहता है सब कुछ छोड़ के आ जाओ, लेकिन कम से कम जो आज तक तुमने वायदा किया है भगवान की मूर्तियों के आगे, जड़ मंदिरों में जा कर के, हे प्रभु ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है, कम से कम अधिकार, अभी तो अधिकार नहीं रखो। अगर ये तन उसका है तो उसकी सेवा में समर्पित है,
जहाँ भी सेवा है वहाँ पर हाजिर है। मन उसका है तो उसकी श्रीमत के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जो उसकी आज्ञा है संकल्प भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मन मैंने प्रभु के हवाले कर दिया, उसके अर्पित कर दिया। और धन जो बाबा ने खुद दिया है वो धन भी उसी की अमानत है। एक भी पैसा बिना श्रीमत के इधर से उधर हम नहीं कर सकते। अगर सचमुच ये निश्चय है, नशा है, तो समर्पित जीवन कहाँ तक है। समर्पित का अर्थ यही नहीं है कि आप अपने घरों को, अपने परिवारों को छोड़ करके यज्ञ में आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं। बाबा ने कहा है जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी स्थान पर हो, बुद्धि से समर्पित हो जाओ। बुद्धि में यही रहे कि अब परमात्मा का ये दिव्य कार्य, सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा महान कार्य स्वयं भगवान कराने आए हैं। कुछ तो मेरा उसमें योगदान, कुछ तो सहयोग लग जाए, ये मेरा भाग्य बन जाएगा। भाग्य विधाता, वरदाता स्वयं भगवान हम सब के हाथों में भाग्य की रेखा खींचने की कलम देता है। खींच लो बच्चे। क्यों कहते हो मेरे भाग्य की रेखा देखो, किसी को दिखाने की कोशिश करते हो? कोई दिखाते तो नहीं हो ना, किसी को दिखाने की जरूरत है ना। हमारे हाथों में भाग्य विधाता ने कलम दे दी है बच्चे। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की नहीं, पूरे 84 जन्मों की रेखा संगम पर खींची जा सकती है। सिर्फ श्रेष्ठ और शुद्ध कर्म करना सीख जाओ। अगर कर्म करने वाली आत्मा श्रेष्ठ कर्म करना सीख लेती है तो ये श्रेष्ठ कर्म, शुद्ध संकल्प हमारे भाग्य की रेखा की कलम है। और जितनी लंबी हम चाहें इस समय खींच रहे हैं, खींच लेते हैं। तो बाबा का मिलना माना क्या, ईश्वर की प्राप्ति माना क्या। हम सब भाग्यवान आत्माएं हैं। उस नशे में रहें कि मुझे किसी भी देहधारी आत्मा से कुछ भी नहीं चाहिए। दाता, वरदाता, भाग्य विधाता हमारा बाबा है, स्वयं भगवान है। वो निश्चय और वो नशा हमारे जीवन से झलकना चाहिए। कुछ भी पेपर आए, अब ब्रह्मा बाबा के सामने पेपर आना शुरू हो गए, समाज का विरोध हुआ, नाव हिलने लगी। लोगों ने कहा बाबा सब कुछ ठीक है, आपका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, लेकिन ये जो आप कहते हो ना, ये शब्द छोड़ दो कहना। आप नहीं कहो कि प्रवृत्ति में रहो, पति पत्नी साथ रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये काम महाशत्रु है। ये जो शब्द आप बोल रहे हो, इससे सारा समाज आपका विरोध कर रहा है। बाबा ने कहा अरे मैं थोड़ी कहता हूँ, मैं तो खुद गृहस्थी वाला हूँ, मैं तो खुद बाल बच्चों वाला हूँ, मैं कहाँ कहता हूँ। वो तो कहने वाला स्वयं भगवान इनको कह रहा है, और ये उनकी मान रहे हैं, मेरी थोड़ी मान रहे हैं। मैं भी उसकी मानता हूँ, ये भी उसकी मानते हैं। तो कितना उनको निश्चय था। उस निश्चय के आधार से आज इस विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। आज इतनी जो वृद्धि हुई, जो इतना विस्तार हुआ, उसमें फाउंडेशन क्या है? निश्चय, पवित्रता। उस फाउंडेशन के आधार से आज हमारा इतना बड़ा दैवी झाड़ बन गया है। कितनी परीक्षाएं आई बाबा के आगे, कितने विरोध हुए, कितने केस किस्से हो गए, लेकिन हमारी मम्मा ने बहुत हिम्मत करके, दुर्गा बन करके, काली बन करके हर परीक्षा का सामना किया और बाबा को बैक कर दिया, पीछे किया। नहीं बच्चे, बाबा आप नहीं जाएंगे कहीं भी, मैं हूँ। तो मम्मा ने जो शेरनी शक्ति बन करके उस समय परीक्षाओं को पास कराया, किया, वो तो आप सब जानते हैं इतिहास, कैसे पास किया। और फिर जो पेपर आए और पेपर भी आए, इतना प्यार से, इतना बच्चों की पालना की। जो 14 साल तक कहते थे ओम मंडली के अंदर तो पिस्ता बादाम खाते हैं, इतना साहूकारी, इतना प्यार प्रेम से सब खाते पीते, हंसते बहलते, ज्ञान अंजन लगाते हुए उड़ते रहे। और जब आबू में आए तो पेपर शुरू हो गया, और उस पेपर में कितने लोग हिले, कच्चे थे, जो झाड़ हिला। बाबा कहता है ना, जो कच्चे पक्के होंगे हिल जाएंगे। जिनको निश्चय नहीं है कि भगवान को हमने जीवन दी है, वो तो सोचने लगे अरे अभी तो पता नहीं संस्था चलेगी नहीं चलेगी, इससे तो क्यों नहीं हम कमा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हिलने लगे।
और हिले तो चले गए। बाबा कहते थे बच्चे, माया जो है ना मगरमच्छ के रूप में मुंह खोल करके खड़ी है, कच्चा खा जाएगी। अरे तुमको भगवान ने इतने रतन दिए हैं, ज्ञान धन दिया है, चरित्र का धन दिया है, गुणों का धन दिया है, इतना माला माल बनाया है, तुम जाओ इसको बांटो, ज्ञान धन का दान करो, वो धन अपने आप आएगा। कितना बाबा को नशा था, कितना बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह, खाने के लिए कुछ नहीं है और बाबा देखो मस्त एकदम। आज लौकिक में अगर कोई का 2, 4, 10 का परिवार हो और कुछ भी बैंक में और कुछ भी अपने पास पैसा या कोई कमाई का सोर्स ना हो, उसको कितनी चिंता होगी, पता नहीं कैसे परिवार चलेगा, कैसे क्या होगा आगे। लेकिन बाबा के पास 350, 400 बच्चे और बाबा एकदम बेफिक्र बादशाह। क्यों? निश्चय था ये ईश्वर के बच्चे हैं, इनको भगवान मिला है, भगवान तो कभी एक दिन भी इनको भूखा सुलाएगा ही नहीं। और उस निश्चय के आधार से देखो क्या जीवन थी बाबा की, निश्चिंत बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह, किसी दिन भी भूखा नहीं। एक दिन कहते 4 आने भी भंडारी में नहीं है, और जब भोली दादी वो जो भंडारी थी वो आई बाबा के पास, बाबा दोपहर में क्या बनेगा, आज तो कुछ भी नहीं है भंडारे के अंदर। बच्ची वेट करो, ठहरो ठहरो। सवेरे बाबा बच्चों को पहाड़ी पर ले गया, उस समय उस करौंदा थे, जामुन थे, उनको खिलाया, पिकनिक कराई। और 10 बजे 10:30 बजे पोस्ट में किसी ने लिफाफे के अंदर 500 रुपया भेजे हुए थे, और वो रुपया आया और बाबा ने कहा जाओ बच्चे सब साधन ले आओ। और टाइम पर जो 1 बजे भोजन की बेल लगती थी, टाइम पर भोजन सबको मिला, एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया। कहाँ से आएगा, कौन करेगा, बाबा जानता था, सब निश्चिंत था। और ये जानता था उसके बच्चे हैं ना, इतना निश्चय था ईश्वर के बच्चे हैं, इनको भूखा तो कभी सुलाएगा ही नहीं, उनको जीवन दी है। ऐसे समय पर बाबा ने अखबारों में लिखा दिया, लिख दो बच्चे, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज। खाने के लिए लाले पड़े हैं, कुछ नहीं है, और अखबारों में निकला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या शक्ति थी, क्या नशा था, क्या निश्चय था कि भगवान के बच्चे हैं। और उन्होंने तो अविनाशी खजाना हमको दिया है, उस अविनाशी खजाने के कारण ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना चित्रों में लेकर के गई बहनें, और लेकर के ज्ञान देना शुरू किया। उनकी पवित्रता का बल, उनका योग का बल देख करके लोगों ने सोचा ये तो देवियाँ अवतरित हुई हैं, ये साधारण कुमारियाँ नहीं हैं, बहनें नहीं हैं। अनुभव होने लगे लोगों को, सेंटर खुलने लगे, निमंत्रण मिलने लगे, और आज बाबा ने कहाँ से कहाँ अपने यज्ञ को पहुँचा दिया, इधर क्या पहुँच गए। थोड़ा सा विचार करके देखो, क्या ऐसी बेफिक्र निश्चिंत जीवन हमारी है? अगर सचमुच मुझे निश्चय है, नशा है, तो उस निश्चय और नशे की कुछ तो झलकियाँ जीवन में दिखाई देनी चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रही है, माना अभी तक भी शायद ये जो बाबा शब्द यूज किया है ना, वो अलबेले बना दिया, अलबेला बना दिया। स्वयं ईश्वर के हम सब बच्चे हैं, वो भाग्य विधाता वरदाता है। हम सच की नैया में बैठे, पेपर आएंगे पार हो जाएं। तो बाबा बेफिक्र बादशाह, संपूर्ण समर्पित, और हर पेपर में अचल अडोल एक रस स्थैर्यम, कोई भी पाँव को हिला नहीं सका, अंगद के समान बिल्कुल निश्चय बुद्धि। तो सब परमात्मा का कार्य चल रहा है। स्थापना के कार्य को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। कितने बड़े बड़े विघ्न आए, सरकार के द्वारा आए। वो समय था जब सबसे बड़ा पेपर आया था, शायद आप सबको मालूम हो हिस्ट्री, हमारा कोटा हाउस खाली करने का वारंट। कोटा हाउस में हमारा संस्था जब यहाँ से वहाँ से निकले भरतपुर कोठी से, तो कोटा हाउस और धौलपुर हाउस में पूरी संस्था थी, और सरकार ने निर्णय ले लिया कि इस कोटा हाउस को राजस्थान सर्किट हाउस बनाना है, इसलिए इनको हटा दो। अब हटा कहाँ देंगे, कहाँ जाएंगे इतने सब लोग? सारे लोग आ गए खाली कराने के लिए, म्यूनिसपालिटी सारी खड़ी है सामने, और बाबा बेफिक्र बादशाह, बच्चों का रक्षक रखवाला वो है। उसी समय हमारा एक भाई था कलान बाबू बिहार में,
उनको हमारे दादा विश्व किशोर ने, जगदीश भाई ने कांटेक्ट किया और उनकी दोस्ती उस समय के प्रेसिडेंट से थी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रेसिडेंट भारत के, वो कलान बाबू जी के बहुत नज़दीक थे। यहाँ पर वो लोग खड़े हैं खाली कराने के लिए, उधर से राष्ट्रपति के पास समाचार जाता है। राष्ट्रपति जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट को फ़ोन करता है और गवर्नमेंट यहाँ रोकती है कि नहीं, 3 मास की इनको छुट्टी दे दो, 3 मास में अपना प्रबंध करेंगे। कौन करा रहा था? सब बाबा ऊपर से जानता और कराने वाला करा रहा था। और कितना अच्छा पांडव भवन मिला, स्थान मिला, सेवाएं शुरू हुई। आज बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। लेकिन एक बल, एक भरोसा, निश्चय इतना मजबूत था ब्रह्मा बाबा का, उसके आधार से प्रसन्नचित, सदा संतुष्ट, सदा उनके समान मास्टर दाता बन गए। दाता बन करके रहे। तो हम सभी भी बाबा के बच्चे, अगर सचमुच हम कहते हैं मुझे ईश्वर मिला है, तो मांगने के संस्कार तो बंद हो गए। उनके समान हम मास्टर, ज्ञान के दाता, शांति के दाता, सुख के दाता, जो कुछ उसने मुझे दिया है, मेरे हर कर्मेंद्री से, एक एक मन से, संकल्प से, वाणी से, कर्म से लोगों को कुछ न कुछ प्राप्ति हो। हम सब देने वाले बन जाएं, मांगता नहीं। अगर सचमुच पूरा ब्राह्मण परिवार दाता बन करके रहे, और इस समय सबको ज़रूरत है शांति की, प्रेम की, सुख की, आनंद की, और हम सब उसके मास्टर बन करके बाबा से एक से लेना है और सबको देना है। एक से लेते चलो, मास्टर ज्ञान स्वरूप बन करके बैठो और ये सब शक्तियों का दान करो। तो बाबा को अपने आप लोग पहचानेंगे। अब समय आ गया है, वाणी के द्वारा बाबा को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सके, लेकिन अब ये जो मनसा सेवा बाबा करा रहे हैं, मैं समझता हूँ इसी से बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। लोगों को अनुभव होगा ये फरिश्ते, इनको गाइड करने वाला कोई अलग है। तो हम सब शिव बाबा को अपनी धारणाओं से, अपने डबल लाइट स्टेज से, अपने निश्चिंत जीवन से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये है ईश्वर प्राप्ति की कुछ निशानियाँ। बहुत सारी हैं, ढेर सारी हैं, लेकिन समय की सीमा है। आप सब भी इस पर चिंतन करना। हम सबको जो मिला है वो हमारी जीवन से लोगों को अनुभव होना चाहिए। ओम शांति।